सिंदूर शब्द भी बेचारा इस समय पछता रहा होगा। जो दो लोग इस शब्द को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, दोनों ने सिंदूर की कोई कदर नहीं रखी। एक को तो आप जानते ही हैं, मांग में सिंदूर भरा था, और जिसकी मांग में सिंदूर भरा था उसको उसके हाल पे छोड़ करके आज तक गरज रहे हैं, रगों में सिंदूर दौड़ा रहे हैं। बताइए, सिंदूर रगों में कैसे दौड़ता है? उसमें तो पारा होता है, रग में दौड़ ही नहीं सकता। लेकिन वो कह रहे हैं मेरी रगों में दौड़ रहा है, वो भी गरम गरम। अरे सिंदूर जिसकी मांग में तुमने भरा था, उसको तो तुमने तन्हा एकाकी छोड़ रखा है, उसके जो अधिकार थे उससे वंचित कर रखा है। और दूसरा कह रहा है मानस सिंदूर, जिसकी मांग में सिंदूर भरा था अभी 3 दिन पहले चली गई है वो, और यहाँ मानस सिंदूर हो रहा है। थोड़े दिन तो शौक रख लेते, सिंदूर भरा था मांग में, लेकिन नहीं, मानस सिंदूर। तो ये सिंदूर शब्द भी इस समय बड़ी पीड़ा में होगा, ऐसा हम समझते हैं। ये जो बातें हैं, व्यक्तियों को और वस्तुओं को निकाल दीजिए इससे। केवल इसके बहाने से जो बात कही जा रही है उसको ध्यान में ले आइए। कैसे शास्त्रों की अवहेलना हो रही है, कैसे लोग मनमानापन कर रहे हैं, और कैसे अपने दायित्वों से भागते हुए लोग शब्दों को पकड़ पकड़ करके अपने आप को बहुत विशिष्ट निरूपित कर रहे हैं। ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता है। फिलहाल इतना ही। मुरारी बापू के द्वारा जैसा उन्होंने कहा है कि मेरे पास भी शास्त्र हैं, तब उन शास्त्रों को देखने की हम सबकी इच्छा है। वो तत्काल अपने शास्त्रों का प्रदर्शन हम लोगों के सामने करें, ताकि हम लोग भी तो देखें कि कौन से ऐसे उनके पास शास्त्र हैं जिनमें सूतक नाम की चीज़ ही नहीं है, निम्बार्क संप्रदाय में सूतक नाम की चीज़ ही नहीं है। तो ये वक्तव्य युगांतरकारी हैं। अगर शास्त्र ऐसा है तो फिर हम लोगों को निम्बार्क संप्रदाय के साथ संबंध रखने में भी विचार करना होगा। और शास्त्र की जो बातें हैं उनको मानकर चलने से आध्यात्मिक उन्नति होती है, भौतिक उन्नति होती है, सामाजिक उन्नति होती है। जिन लोगों ने शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाया, उनको कभी कोई रोक नहीं पाया। भगवान श्री राम, जिनके राम का रामचरितमानस है, जिनके नाम की रामायण है, जिनके नाम का मानस सिंदूर